ठीक है, सेट खत्म हो चुका है, चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे आप सबसे पहले। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे कोई भी रिलेशन है आर, वो कुछ ऐसे लिखा गया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ये जो लिखा गया है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे क्या बोला जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। वेयर ए और बी क्या है? टू सेट्स हैं, टू सेट्स हैं। अब मान लीजिए कोई इसको, और ये क्या है? ये बोला जाएगा रिलेशन। क्या बोला जाएगा? रिलेशन। पढ़ा क्या जाएगा इसे? पढ़ा क्या जाएगा? रीड एज क्या? रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी। क्या पढ़ा जाएगा? रिलेशन ऑफ सेट टू सेट बी। और ये क्रॉस लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कैसे आएगा मैं बताऊंगा कि फिलहाल रिप्रेजेंट करना देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है चीजें, ठीक है। अब मान लीजिए लेट कोई एलिमेंट ए है, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और कोई बी है एलिमेंट जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, इसको और क्या तरीका हो सकता है लिखने का? तो आप इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एलिमेंट का रिलेशन शो कर सकते हैं आप कैसे? ए आर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अगर ए का है, बी का एलिमेंट है, और ये रिलेशन किसके लिए है? फॉर ए क्रॉस बी के लिए। और मान लो किसी ने कहा आपसे कि नहीं, फॉर बी क्रॉस ए के लिए बताओ क्या होगा भाई? रिलेशन हमारा अब इसे क्या पढ़ेंगे? रिलेशन ऑफ बी टू रिलेशन ऑफ सेट ए, सॉरी सेट बी टू सेट ए। एनी प्रॉब्लम? तो अब इसे क्या हम पढ़ेंगे? कैसे पढ़ा जाएगा? बी आर ए। कहानी समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे पहले बनाएंगे जल्दी से, समझाओ। तो आपने कहा लेट एनी सेट ए, जो आपका सेट है तो किसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में। क्या हो जाएगा कि सर a, b, c। मान लीजिए कोई एक सेट था, और एक सेट मान लिया आपके सामने कोई बच्चे b था जो आपका 1, 2 था। समझ में आया? आपके सामने एक सेट था a, b, c, एक सेट है आपका 1, 2, ठीक है। आपको रिलेशन निकालना है। आपको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है क्या? कि r इक्वल a क्रॉस b, यानी कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? तो देखो, पहले मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, फिर डायग्राम से समझाऊंगा तो मजा आएगा। पहले से भाई सीधी सी बात है। मान लो सर्दियां आ गई हैं, डैडी बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आए, है ना। सर्दी कम पड़ रही है, जो हाफ स्वेटर से भी काम चल सकता है। नहीं आप इतने शौकीन हैं, डैडी लेके आए, हम तो पूरा एकदम टाइट ब्लेजर सब पहन के भी दिखाएंगे। तो अब शुरुआत में पहन डाली तो लास्ट तक क्या है, उससे बोर हो जाओगे। तो एक सिस्टम से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ है कि आपने कहा कि हम पहले सब डायरेक्ट प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हर जगह डायग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो करना क्या होता है कि पहले वाला जो नंबर होता है उसे पहले लिखा जाएगा, दूसरे वाले को तो आप बाद में लिखा जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, ए आया तो ए का 1 से, फिर ए का 2 से। सिमिलरली कौन आया? बी का 1 से, बी का 2 से, ठीक है ना। फिर आया सी का, ब्रैकेट यूज करना है आपको, सी का 1 से और सी का 2 से। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके सामने रिलेशन आ गया।
इतने ही एलिमेंट होंगे आपके पास, इतने। अच्छा ये इस अब जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है एक्चुअल में जो आपके सामने जो आर आया है वो आपके सामने क्या है, वो आप फिर से लिखते हैं a,1 a,2 फिर b,1 ठीक है ना, और b,2 और c,1 और c,2। मेरा कहने का मतलब समझो कि अब जो ब्रैकेट के अंदर जो ये नंबर लिखे हुए हैं, जो ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपका जो ये वाला फॉर्मेट है यानी कि a, b वाला, कौन सा वाला देखा है, a, b है, a, b है, a, b है, हर जगह a, b है। तो आपने कहा या दूसरी लैंग्वेज में कहना चाहो कि जो p, q वाला जो रिलेशन है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या बोला जाएगा, ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे इसे, ऑर्डर पेयर। इसे क्या बोला जाएगा, अच्छा इसको दूसरे नाम से क्या जानते हो, कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, जिसमें इसे क्या देखा था आपने, एफ शीशा, और इसे क्या जाना था, ऑर्डिनेट, जो मिलके क्या बनाया था, कॉर्डी। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो आपने कहा कि ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पे निकल के आए, कैसे पता करना हो कि कैसे ये कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पे निकल के आए, वो अलग चीज है। अभी देखना बिना बता दिया आप बता दें कितने ये ऑर्डर पे निकल गए, ब्रैकेट वाले कितने नंबर आएंगे। बट उससे पहले सर अब ये बताओ, ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया, हमें कुछ कुछ समझ में आ गया कि आपने क्या किया, ये चीज कैसे आया, मुझे कुछ कुछ समझ में आया, पर अभी मुझे परफेक्ट क्लियर नहीं हुआ कि आपने ए के साथ 1 और 2 क्यों लिए, बी के साथ फिर से 1 2 क्यों लिए, सी के साथ फिर से 1 2 क्यों लिए। इस चीज का निवारण करो सर, इस चीज की समस्या का समाधान करो। मैं कहूंगा बिल्कुल करूंगा, पहले होने की जरूरत नहीं है, आप आए तुरंत बात पे। अब बात है कार्टेशियन प्लेन की, तो कार्टेशियन प्लेन पे ही तो जाएंगे, एक्सिस लाइन पे ही तो जाएंगे। आप आए, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए, और यहाँ पे करना क्या होता है, करना क्या होता है बच्चे, जो a क्रॉस b लिखा जाएगा, जो पहले नंबर पे होगा वो जाएगा x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस, और जो दूसरे नंबर पे होगा वो जाएगा y एक्सिस पे। इतनी बात क्लियर है। तो आपने कहा सर a के एलिमेंट क्या है, a के एलिमेंट 1 a b c है। आपने कहा सर यहाँ कहीं a होगा, यहाँ कहीं मान लो b है, यहाँ कहीं c है, अगर आपके इंक्रीजिंग नंबर है तो कोई दिक्कत है क्या। दूसरे नंबर कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। इधर आपका सेट a है और इधर क्या है, सेट b है। इधर क्या है, सेट b है, कोई दिक्कत। इधर क्या नंबर है आपके, 1 और 2, 1 और 2, कोई दिक्कत इसमें, अच्छा नहीं है दिक्कत। तो फिर क्या बात की दिक्कत, आपने कहा सर ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, ग्राफ बनाने की कोशिश किए, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, क्या दिखाई दिया आपको। अगर हम 9th क्लास के हिसाब से काम करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, x, y, बोलो कोऑर्डिनेट x, y, x क्या है, a, b, कोई दिक्कत हुई क्या, c, 1, c, 2, बताओ, यही तो लिखे थे, लोग नोट करो पहले इतना। अब b इसी को b, a के फॉर्म में निकालिए, पहले से नोट करो अच्छे से। अब जो रिलेशन आएगा वो हम b क्रॉस a निकालना चाहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक b क्रॉस a करना चाहते हैं। तो बताओ बच्चे क्या आएगा इधर, कि 1 का आएगा a से, 1 का आएगा b से, 1 का आएगा c से, 2 का आएगा a से, 2 का आएगा b से, 2 का आएगा
इसी से यही रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? कोई समस्या? पहले वाला नंबर कॉमा दूसरे वाला नंबर, पहले वाला नंबर कॉमा दूसरे वाला नंबर, और ये बोला था ऑर्डर पेयर, और इन्हीं ऑर्डर पेयर को रिलेशन का एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला मैंने? इस कंप्लीट ब्रैकेट को, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे गए हैं, ये क्या है? ऑर्डर पेयर। अब इसी ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन का, किसका? रिलेशन का क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? कोई दिक्कत? गुड। तो आपने कहा कि ये नंबर कर दिए सर अब चेंज, तो यहाँ पे क्या है? बी, और यहाँ पे क्या है? ए। तो सर यहाँ भी मामला हो जाएगा चेंज। तो ये चेंज जब किया तो क्या दिखाई दिया? सर फिर से वही सीन क्रिएट कर दो, x और y का 0 है ना। और जब आपने कहा इधर कौन सेट जाएगा? वेरी गुड, सेट बी। और इधर कौन जाएगा? आपने कहा सेट ए। सेट बी के एलिमेंट जो लोग क्या है? 1 और 2, और ये तुम्हारे ए बी और ये सी। तो आपने कहा डॉट 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 डॉट, और यहाँ भी डॉट 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 डॉट। इधर देखा तो इधर आपका डॉट डॉट डॉट, इधर देखा ये डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकालते हैं। तो ये लैटिस डायग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैटिस डायग्राम। लैटिस डायग्राम। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अभी देखिए एरो डायग्राम भी होगा, ठीक है? वेन डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हो। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, आप बताओ ये क्या होगा? x, y को 1, a 1, 1, 2, 2, एनी प्रॉब्लम? तो ये आपके पॉइंट, यही रिलेशन बन के आ गए। तो ये तो हो गए टोटल एलिमेंट। जरूरी नहीं है कि टोटल एलिमेंट इसमें आपके रिलेशन के आए या ना आए, तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप रहते हैं, वो हम एक एक करके आगे भी देखेंगे। फिलहाल में अगर आपसे पूछा जाए कि A क्रॉस B का यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, तो यही है, तो यही है। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट एलिमेंट अगर पता करना हो कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन के निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल, मान लो कोई भी नंबर है P, क्या है? कोई नंबर है, ये इतने नंबर है, और एंड B मान लो Q। तो यहाँ पे n A क्रॉस B जो आएगा, बच्चे याद रखना, वो आपका आएगा n A इंटू n B आएगा। समझ गए? मतलब क्या आया? P इंटू Q। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल A क्या था आपका? A B C। ये B आपका है 1, 2, ठीक है? तो यहां से आपने कहा सर n A देखो तो कितना है? 3, और n B देखो तो कितना है? 2। भाई इसका 3 एलिमेंट है, इसके पास 2 एलिमेंट है। तो मैंने कहा n A क्रॉस B चेक करो, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये n A इंटू n B होगा। पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखा करो, तब वैल्यू रखा करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं कर रही हो, कंडीशन लिखने से सैकड़ों क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। ये अमाउंट है, कभी भी चेक किया जा सकता है। तो आपने क्या बोला? आंसर कितना आ गया? आपने कहा 6 एलिमेंट आएंगे किसके? A क्रॉस B के। चेक करो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वे के लिखे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करो अभी, ठीक है? तो आपने क्या लिखा? C इक्वल 5 है, यानी नल सेट है। अब इसके पास पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट, आपने बोला 0, तो सोचो यहाँ से 0 इंटू होगा, सारा 0 नहीं हो जाएगा? यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो, लॉजिक लगाते रहना है अलग अलग।
क्या कहानी देखी कि कार्टेशियन प्लेन के लिए मस्ट सेट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो सेट प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो सेट्स, ऐसे लिख सकते हो आप, हाँ ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वही पॉसिबल है जहां पे नॉन जीरो सेट होंगे। अगर आपने किसी नल सेट के साथ प्रोडक्ट किया तो आंसर हो जाएगा जीरो। कोई समस्या? तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा चलो आपकी बात मान ली, और मैंने क्या बात मानी कि जो सी सेट हम लेने जा रहे हैं, जो सेट सी लेने जा रहे हैं तो नॉन जीरो ही लेने जा रहे हैं। बताओ, तो आपने कहा नॉन जीरो सेट क्या ले लिया जाए, आपकी मर्जी है। आपने कहा एक फाई ले लो, एक अल्फा ले लो। अब ये मत कहना कि ये सर क्या हो गया नल, नहीं, अब ये क्या है सिंबल, अब ये एलिमेंट बन गया। क्यों? मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर जब तक ये रहेगा तब तक ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जब तक ब्रैकेट के बाहर रहेगा तब तक ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो इतना टफ मत बनाओ, अल्फा बीटा ले रहे हैं। अब सही है, अब उसका क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। हटाएं, आपने कहा कि पहले A क्रॉस B निकालो, तो आपने कहा एक मिनट रुक जाओ गुरु जी, कि A,1 A,2 B,1 B,2 B सॉरी C है C, अरे भाई बड़ा कंटिन्यू करो। अरे भैया कंटिन्यू करो तो मैं ठीक है, कंटिन्यू कराते हैं। हाँ बस अभी फ्री हो रहा हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये एक सर एक भैया जी है डेटा से आए हुए। तो ये आपने किसका रिलेशन बना लिया, A क्रॉस B का। किसका बना लिया? A क्रॉस B का। मैंने आपसे नया क्वेश्चन पुटअप किया कि अभी मुझे तसल्ली नहीं मिली, आप एक काम करो क्रॉस C कर दो। क्या कर दीजिए, क्रॉस C और कर दीजिए। तो आप, मैंने कहा इसके लिए क्या करोगे आप, कि आपने कहा A,1, अब तीसरे नंबर, कौन सा नंबर पे? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ही अल्फा है। अब इस एलिमेंट का ये पूरा क्या बन गया, अब एक नंबर बन गया। C क्या है, एक अपना खुद का नंबर है और एक ये नंबर बन गया। तो अब ये दोनों का आएगा कहां पे, x एक्सिस पे, और ये अकेला C आएगा y एक्सिस पे। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो x एक्सिस पे किसके, A,1 को आना कंपलसरी है। अब जब A,1 की लाइन जाएगी तो उसे अल्फा की लाइन भी काट कर रही, बीटा भी काट रही होगी। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ, A,1 अल्फा एंड A,1 बीटा, एक एलिमेंट का काम हो गया। चलो दूसरा एलिमेंट क्या लिखेंगे आप, अब यहाँ पे ऐसे A,2 होगा जिसका अल्फा और बीटा दोनों से संबंध होगा, रिलेशन होगा। तो आपने क्या बोला, A,2 अल्फा और A,2 बीटा। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। फिर आपने कहा आगे कि इसी तरह B को चेक करो, तो B,1 अल्फा और B,1 बीटा, B1 का काम हो गया, किसका काम आ गया, B2 का। तो क्या आएगा, B,2 अल्फा और B,2 बीटा, C,1 अल्फा और C,1 बीटा।
हाँ, यही तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तुम्हें क्या लगता है मुश्किल है? नहीं है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए जैसे देखा है, सर्कल करना सर्कल करना सर्कल देखते रहो, किसी देखो तो ऐसा लग रहा था घूमने लगा, पर ऐसा नहीं होता है, इल्यूजन। हाँ, तो यही इसमें दिक्कत होती है, पर है बहुत आसान। अगला नंबर किसका है बोलो? C,2, वेरी गुड अल्फा। अगला बताओ C,2, थीटा। ये बनके तैयार हुआ। कहानी समझ में आई? चलो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, काउंट करने की बात। तो आपने क्या बोला कि अगर n a क्रॉस b निकालोगे सर तो वो क्या आएगा? n a into n b आएगा। मींस n a क्या है? n a क्या है? n a क्या है? 3। n b क्या है? 2। तो 3 2 जा। चलो मैंने तुमसे कहा कि n a क्रॉस b क्रॉस c बताओ क्या है? तो आपने क्या बोला कि n a क्रॉस b को एक जगह लेना है और n c को एक जगह लेना है। मींस 6 into भाई इसमें कितने 6 आ गए, तो n c क्या हो जाएगा? तो आंसर कितना आया? 12। चेक करें 12 है कि नहीं है? काम कर लिए? कोई समस्या है क्या? इन जनरल की बात करें, अब किसकी बात करें? इन जनरल की बात करें तो क्या कह सकते हैं? यहाँ से ये कह सकते हैं सर कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 डॉट 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 क्रॉस an कितने सारे सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का प्रोडक्ट था, तो बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? बोलो कि सर इन सारे सेट्स, ये क्या है सेट्स, इन सारे सेट्स के इंडिविजुअली नंबर का कर दीजिए प्रोडक्ट। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डॉट 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 चलते चलते क्रॉस ए। अच्छा, यहाँ पे हमने स्मॉल a लिया है, आप अपनी मर्जी से कितना ले लो, कैपिटल है। हमने सेट के सिंबल कैपिटल A लिए, स्मॉल a नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A3 डॉट 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 चलते चलते नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल N। बताइए कोई समस्या? भाई साहब बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से नोट कर लो। आसान लग रहा है कि नहीं लगता है? मैंने कहा ना सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करूंगा। सिंगल चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आज एक काम करो, आज इसी में समाप्त कर दो, ठीक है? आज नहीं करो, आज जाओ। नहीं नोट करके जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे।